ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य कारिकों में गौड़पा जी की वैतथ्य प्रकरण में हम लोगों ने 33 तक कारिका पढ़ ली थी और उसमें यही था कि सारे भाव अद्वैत के आधार पर हैं। अद्वैत भी एक भाव है, इसलिए जो अद्वैत का आधार है ये ही मंगल कारक है। फिर कोई भी भाव यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है 34वीं कारिका पढ़ते हैं। नात्म भावेन नानेदम न स्वेनापि कथंचन न पृथक किंचित इति तत्वविदो विदुः। इसका सब्जेक्ट है इदम। इदम नाना न आत्मभावेन तत्वविदो विदु। इदम तत्वविदो विदु, ये मूल वाक्य होगा। मूल वाक्य होगा इदम तत्वविदो विदु। इदम माने इसको, इसको किसको? दुनिया को। दुनिया को तत्वविद लोग जानते हैं। हाँ? कैसे जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते माने नहीं जानना नहीं होता, ऐसा नहीं है, ऐसा जानते। जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, जो स्वरूप को जानते हैं, वो इसको कैसे जानते हैं? नाना। नाना माने जिसमें वैरायटीज है, भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं जानते। ये तत्ववेत्ता लोग इसको वैरायटी वाला नहीं जानते। इस प्रकार से आत्मभाव है न, यानी अपने में भी वैरायटी वाला नहीं जानते। उनको अलग अलग दिख रही है, उनको एक ही ब्रह्म दिख रहा है, तो अलग अलग कैसे जानेंगे? तत्वविद लोग जो है दुनिया देखते हुए भी अलग अलग नहीं जानते हैं। और स्वात्म आत्मभाव है, आत्मभाव ने आत्मा की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से देखने पर वो इसको अलग अलग नहीं मानते हैं, न स्वयं भी और अपने में भी नहीं मानते। वो इसको मानने का सवाल नहीं आता, देखते नहीं है, ऐसा जानते हैं। जो तत्ववेत्ता लोग है वो इसको आत्म दृष्टि से देखने पर तो अलग अलग है ही नहीं है, और अपने में भी अलग अलग नहीं है। क्योंकि अपने में नाम और रूप से क्या अलग हो रहा है? नाम और रूप तो मिथ्या के प्रतीक है। तो जो दिख रहा है वो तो अपने रूप में क्या है? नाम और रूप। अपने रूप में सभी मिथ्या है, अपने रूप में नाम और रूप है केवल, और ब्रह्म रूप में सभी ब्रह्म है। अपने रूप में इसको नाना के रूप में नहीं जानेंगे। अपने रूप में ये तो मिथ्या ही है। अपने के रूप में ये सत्य ही नहीं है। नाम और रूप अलग अलग होने से क्या हुआ? ये ब्रह्म दृष्टि होती है। इंपॉर्टेंट कार्य का है ये, वही तथ्य के एंडिंग में आ रही है अभी कि ये आप ब्रह्म की दृष्टि से अगर देखें तो सब ब्रह्म ही है, और अपनी अपनी उनकी दृष्टि से देखें तो ये अलग अलग क्या है? मेरे समझ में ये बात नाना इंपॉर्टेंट है ना। मैंने अपने में नहीं देख रहे, ऐसा नहीं, अपने में इस सब को तो विज्ञानी लोग आत्मभावे न नाना न पश्यति विदु।
इसको ये अब आत्मा की दृष्टि से अलग अलग नहीं जानते हैं, सब एक आत्मा ही है। और इसकी अपनी दृष्टि से स्वेनापी, इसकी अपनी दृष्टि से भी वो अलग अलग मानते ही नहीं है। नाम और रूप अलग होने से उनमें फर्क नहीं होता। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो हमारे मन में आ रहा है शारदा देवी का। किसी उनके साधक ने, सन्यासी ने जाके पूछा कि माँ हम कौन होते हैं, हम आपके कौन होते हैं बोलो, या हम कौन होते हैं। शब्द देख लेना एग्जैक्टली क्या पूछा है। पर माँ ने जवाब दिया, तड़क से जवाब दिया, तुम तो ब्रह्म होते हो। वो थोड़ा चकरा गया, माँ हम आपके बेटे होते हैं। अरे बेटे होते हो गए, पर होते तो ब्रह्म ही हो। योगी आत्मा भावे ना, क्या देख रहा, आत्मा ही देख रहे। ये बेटा है, ये बेटी है, ये फलाना है, ढिमका है, कैसे देख रहे, ब्रह्म देख। फिर अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि में से तो अलग अलग नहीं देख रही। जैसे शारदा शरद जैसा मेरा बेटा, तो अलग अलग नहीं देख रही ना। तो अपनी दृष्टि से भी अलग अलग नहीं है, ब्रह्म दृष्टि से भी अलग अलग नहीं है। मैंने इतने सारे भाव बताए ना, उसका रहस्य बता रहे हैं। जो बोला था कल के अद्वैत ज्ञान को आचरण में बांध करके जो साधना करो, उसी को ये तत्वदर्शी लोगों की दृष्टि से बता रहे हैं कि तत्वदर्शी लोग जो है वो आत्मा की दृष्टि से तो इनको अलग अलग मानते ही नहीं। अब जितने भाव दिए, तुम प्राण बोलो, ये बोलो, आत्मा दृष्टि से अलग अलग है नहीं। और अपने में क्या अलग अलग है, कुछ नहीं। रिफ्लेक्शन है आत्मा का, बोलो नाम रूप है बोलो। उदाहरण से हम समझे, मात्र उदाहरण। फिर है न पृथक न अपृथक किंचित। ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये ब्रह्म से अलग नहीं है। तो ब्रह्म से अलग नहीं ऐसे हैं क्या, ऐसे भी नहीं है। न ये ब्रह्म से अलग है, न नॉन अलग है। एक है नहीं कह रहे हैं, नॉन अलग, न पृथक, न पृथक न अपृथक किंचित। और ब्रह्म दृष्टि से ही देख रहे हैं ना, ये तो बार बार सवाल है। ब्रह्म से अलग क्वेश्चन है उनके लिए। तो ब्रह्म के साथ एक, ब्रह्म के साथ एक होने के लिए वो चीज होनी चाहिए ना पहले, तब तो ब्रह्म के साथ एक होगी। ये ब्रह्म दृष्टि होती है। आचार्य इसके अंत में कहेंगे, इसलिए कहा है कि अद्वैता शिवा, भेद बुद्धि छोड़ो। जिसको देख रहे हो भेद बुद्धि में, ब्रह्म की दृष्टि से सब एक ही है, अपनी अपनी दृष्टि से भी अलग नहीं है। ये ब्रह्म से न तो अलग है, ब्रह्म से नॉन अलग भी नहीं है, इस दृष्टि। समझे, इसमें नाना शब्द इंपॉर्टेंट है, देखने रहे ऐसा नहीं है। अलग अलग भेद बुद्धि नहीं आ रही मन। वहां कितने प्रकार से बोल रहे कि दुनिया में कोई पराया नहीं होता, सब अपने ही होते हैं। तो फिर अलग अलग नहीं देखे ना। हम एक को लड़का एक को लड़की देखते हैं, अलग अलग नहीं देखे ना। माने ब्रह्मविद ऐसा देख। दृष्टि अद्वैता शिवा, आचार्य कह रहे कि पहले बोला था कि अद्वैता ही शिव है। क्यों बोला है? नाना भूतम पृथकत्वम अन्यस्य अन्यस्माद् यत्र दृष्टम तत्र शिवम भवे। जहां पर वैरायटी देखते हैं, एक से दूसरे को अलग देखते हैं, वही सारा उत्पन्न हो जाता है। एक को प्यार करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, ऐसे उत्पन्न हो जाता है। विषम बुद्धि होने से सारी गड़बड़ हो जाती है। नहीं, अत्र अद्वय परमार्थ सत्यात्मनि, मने अत्र मने अद्वय परमार्थ सत्य रूप से इन सबकी आत्मा अद्वैत परमार्थ सत्य अद्वय है। प्राणादि संसार जातम इदम, इदम माने जो प्राण से लेकर के संसार तक, ये इदम जगदात्म भावे न, जो जगत रूप है वो परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमाणम। अगर उसको परमार्थ स्वरूप से
इन्वेस्टिगेट किया गया, नाना वस्तु अंतर्भूतम भवति न, अलग अलग कैटेगरी में नहीं बिठाते हम, सब एक ही है। वस्तुअंतर्भूतम माने रियलिटी की दृष्टि से अलग अलग वस्तु नहीं है। यथा रज्जु स्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाणो न नाना भूता कल्पिता सर्प अस्ति तद्वत्। उदाहरण वही कि अगर लाइट में हमने रज्जु को देखा है तो अलग अलग रूपों में देख रहे हो, ज्ञानी लोगों की दृष्टि बता रहे हैं ना, तो लाइट में देखा हमने, लाइट में देखा है तो वो अलग अलग रूप में नहीं हो सकती। नापि स्वेन प्राणादि आत्मना इदम विद्यते। प्राणादि अपना अपना जो रूप है उसमें इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कदाचिदपि रज्जु सर्पवत कल्पितत्वादेव, क्योंकि ये रज्जु में सर्प रूप में कल्पना किए गए हैं, इसलिए अपने में आपस में क्या डिफरेंस हो गए। अपने अलग अलग रूप में ये है ही नहीं, ब्रह्म रूप से सभी ब्रह्म है। तथा अन्योन्यम न पृथक प्राणादि वस्तु यथा अश्वान महिषा पृथक विद्यते एवं। जैसे उदाहरण के लिए कि घोड़े से भैंस अलग है, भैंस से घोड़ा अलग है, इतना अलग इनमें आपस में नहीं है, कोई अपीयरेंस होने के कारण में कोई अलग नहीं है। अतो असत्वा न पृथक विद्यते अन्योन्यम परिणवा, इसमें वो भी लगा दो, दोनों आपस में इसका कुछ डिफरेंस नहीं देख रहे, अब ब्रह्म के साथ भी इसका कोई डिफरेंस नहीं। अब ये सांख्य लोग हर एक को अलग अलग मान रहे हैं, पुरुष मान रहे हैं, कहाँ है ये परमार्थ तत्व को ऐसा जानते हैं। अतो अशिव हेतुत्व अभावात द्वयता अद्वैता एव शिव इत्यभिप्राय। अशिव मैंने अमंगल होने का हेतु है अलग अलग पना, ये जब है ही नहीं तो अद्वैता ही रही, वही शिव है। शुरू किया था ना कि अद्वैता को शिव क्यों बोला है, कि जो द्वैत भाव है वही अशिव है। और द्वैत भाव का जब रहा ही नहीं कोई एग्जिस्टेंस, तो फिर अद्वैत ही शिव। भेद बुद्धि से मुश्किल होती है दुनिया में। अब इसको कैसा देखा, किसी को मैंने ऐसा नहीं देखते, ऐसा नहीं देखते, क्या है कैसा देखते हैं। वीतराग भय क्रोधैर मुनिभिर्वेद पारगै निर्विकल्पो हि अयम दृष्टः प्रपंचोपशमो अद्वयः। सात्य मंत्र के शब्द आ गए यहाँ पर। किसने किसने देखा, जिनमें राग भय क्रोध नहीं रहा, चला गया है। ये वही तथ्य के बाद में कह रहे हैं कि जिसमें राग भय क्रोध रहा ही नहीं है, भेद बुद्धि से तो सारा आया है ना, द्वैतात्मक भेद बुद्धि है ही नहीं। मुनि भी सोचने वाले, ध्यान करने वाले वेद पार गए, वेदों के जो पार चले गए, माने वेदों का पूरा उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। मराठी में एक एक्सप्रेशन है इसका, वेदों को घोट करके वेद पार गए। अयम माने ये जो दिख रहा है उनको कैसा देखा है, निर्विकल्पो अद्वयो प्रपंच पुष्प। प्रपंच में वही आ गया मैनिफोल्डनेस, अलग अलग पना नहीं है, कोई इसका ब्रह्म के साथ अल्टरनेट भी नहीं है, अद्वय ही तो ये देख रहे हैं। ये बुद्धदेव का शब्द है प्रपंचो वशम।
आचार्य गए तो सम्यक दर्शन की स्तुति हो रही है, मैंने उनके जीवन में एफिकेसी, स्तुति का अर्थ होता है जीवन में ये प्रभाव हुआ कि वीतराग हुए, क्रोध हो गए और वेदों के पार चले गए, और ये सबको वो अद्वैत प्रपंचोपशम निर्विकल्प ऐसे ही देख रहे। विगत राग द्वेष क्रोधादि सर्व दोष ही, ये शंकर करे इसमें आदि भी जोड़ो और सर्व दोष नहीं है। सर्वदा मुनिवीर मननशील, ठीक सोचने वाले विवेकी भी, अर्थात विवेकी वेद पारंगे अवगत वेदार्थ तत्व माने ज्ञानी भी, निर्विकल्प सर्व विकल्प शून्य अयम आत्मा दृष्टा उपलब्ध वेदांतार्थ तत्पर ही, वेदांत के अर्थ में जो तत्पर है वो ऐसा देख रहे। उपशम प्रपंचोपशम, प्रपंचो द्वैत भेद विस्तार, प्रपंच माने मैनिफोल्ड, द्वैत में जो भेद विस्तार है उसको प्रपंच कहते हैं। ठीक है, प्रपंच का ये अर्थ यहाँ पर पहली बार मिल रहा है। सातवें मंत्र के अर्थ में यह अर्थ दिया था क्या आचार्य ने? एक बार देखना पड़ेगा। द्वैत भेद विस्तार ये प्रपंच, तस्य उपशम अभाव, उपशम माने वो नहीं रहा, अभाव हो गया उसका, यस्मिन स आत्मा, उस आत्मा का नाम प्रपंचोपशम, आत्मा का नाम हो गया। अतः अद्वय, इसलिए वो दो भी नहीं है। प्रपंच भेद में अलग अलग नहीं है जैसे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, वो विवेक भी नहीं है। एवं अद्वय विगत दोषेर एव पंडित ही, जिनके दोष निकल गए हैं उन पंडितों ने ही वेदांत अर्थ तत्पर ही सन्यासी भी, जो वेदांत अर्थ को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं उन सन्यासियों ने परमात्मा द्रष्टुम शक्य, वही अपना आत्मा, रियल आत्मा देख सकते हैं। न अन्य रागादि कलुषित चेतो भी स्वपक्षपाती दर्शन तार्किक आदि भी रीति अभिप्राय। अब तीन प्रकार के लोग बताए उन्होंने जो नहीं देख सकते। एक तो रागादि कलुषित चेतो भी, अटैचमेंट एटसेट्रा जिससे कलुषित हो गया इनका चित्त, वो नहीं देख सकते। स्वपक्षपाती दर्शनी, और अपने अपने पक्ष की ओर से लड़ाई करने वाले भी नहीं देख सकते। तार्किक आदि भी, वो तीन नहीं है, स्वपक्षपाती दर्शनी ही तार्किक आदि भी, जो तर्क के बल पर, सारे फिलोसफी का आचार्य तार्किक कहते, सांख्य हो न्याय हो, तर्क बुद्धि के आधार पर चलने लगे वो वेदों को छोड़ करके, वो भी परमात्मा को नहीं देख सकते इति अभिप्राय। ठीक है, इन दो श्लोकों में वह अद्वैत कैसे शिव है, क्या जीवन में होता है, तो बता दिया। अब कह रहे हैं कि जो वैतथ्य प्रकरण जिसके गले उतर गया उसने कैसा जीना चाहिए, उसकी कॉर्लर, ये तो ज्ञानियों का तो हो ही गया ऐसे, तो फिर हमें इससे क्या सीखना है या ज्ञानी बनना कैसे है? तस्मात एवं, तस्मात है ना इसलिए, ज्ञानियों का ऐसा हो जाता है इसलिए। तस्मात एवं विदित्वैनम अद्वैतम योजयेत स्मृतिम, अद्वैतम समनुप्राप्य जड़वत् लोकम आचरेत, इसलिए ऐसा जान करके, ज्ञानी जैसा जानते हैं वैसा जान करके, इसमें भेद बुद्धि नहीं, मैनिफोल्ड नहीं है, और फिर तुम्हारे राघव दोष निकल जानी चाहिए, वे प्रपंचोपशम है, ऐसा जानने से फिर क्या होगा? अद्वैत योजय स्मृति, स्मृति मैंने अपने मन को अद्वैत में लगा दो सब समय, अद्वैत का ही चिंतन करो, बुद्धि को अद्वैत में लगा दो, मैंने भगवान का नाम स्मरण करते हैं ना, अद्वैत को ही स्मरो, वो अद्वैत प्राप्त हो जाएगा तुम मन में। अद्वैतम समनु प्राप्य जड़वत लोकम आचर,
लोगों में जड़ जैसा आचरण करो, जड़ भरत जैसा। भाई निंदा स्तुति ये सब कुछ नहीं लगे, सब रहते थे, सब मिथ्या है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी मिथ्या है। इसलिए लोगों में जड़वत आचरण करता है। यस्मात् सर्व अनर्थ प्रशम रूपत्वात् अद्वयम शिवम अभयम। जो जितने प्रकार के अनर्थ हो सकते हैं उनका उपशम हो जाता है अद्वय में, शिव मंगल कारक में, अभय में। इसलिए अतएवं विदित्वा एनम, अथ एवं विदित्वा एनम, एनम माने संसार को इस तरह जान करके। अद्वैत स्मृति में हो जाए, अद्वैत में स्मृति लगाओ। आचार्य कैसे? अद्वैत अवगमाय एवं स्मृति कुर्यात् इत्यर्थ। उस अद्वैत की प्राप्ति होने के लिए, ज्ञान होने के लिए मन लगा दो, ये अद्वैत में स्मृति। मैंने ज्ञानी का लक्षण दोस्तों को बता दिया, अब साधक का लक्षण है। तो इसलिए साधक ने ऐसे ही करना चाहिए, ये सब जानता मिलता है। तो फिर अद्वैत की प्राप्ति के लिए ही उसने मन में कोशिश करी। सच्चा अद्वैत अवगम्य, जब वो उसको ज्ञान हो जाएगा, कैसे? अहम अस्मि परम ब्रह्म इति। ऐसा उन्हें ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं कि ब्रह्म को जान लेगा वो, मैं ही वो पर ब्रह्म हूं, ऐसा जो जान लेगा। विदित्वा अशनायादि अतीतम, फिर तो भूख प्यास से ही पार हो जाएगा वो। साक्षात अपरोक्षात अजम आत्मान, प्रत्यक्ष रूप में अपरोक्ष रूप में अजय आत्मा को देख लेगा। सर्वलोक व्यवहार अतीतम, जितने प्रकार के लोक व्यवहार सबसे परे। फिर क्या करे? जड़वत लोकमा चढ़े। जड़वत का आचार्य अर्थ समझा रहे। अप्रख्यापयन आत्मानम इति, मैं ब्रह्मज्ञ हूँ ऐसा दिखते हुए जड़वत, जैसे कुछ नहीं जानता। मैं क्या जानू, ठाकुर कहते थे, मैं क्या जानू, इति अभिप्राय। निस्तुतिर निर्नमस्कारो निस्वदाकार एव च चलाचल निकेतश्च यतिर यादृच्छिको भवे। वो जड़वत को और फोड़ करके बता रहा है। न स्तुति की अपेक्षा करे, न किसी की स्तुति करे, न नमस्कार की अपेक्षा करे, न नमस्कार करे। निस्वदाकार माने पितरों के लिए भी उसने कुछ नहीं करना है। पितरों के लिए सदा अर्पण करते हैं ना, तो उसने कुछ नहीं करना, संन्यास हो गया। चला चले निकेतश्च, मैंने कभी तो वो ब्रह्म में ही रहता है, कभी शरीर में रहता है। मैंने अभी ये ज्ञान निष्ठा है ना, शरीर बोध कभी कभी होता है उसको, पर शरीर बोध होने के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए नहीं होता, यादृच्छिक है वो। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने वाला, ऐसा कभी शरीर बोध में रहे, नहीं तो ब्रह्म में ही रहे। यति सन्यासी यादृच्छिक हो। तो ये सन्यासी छोड़ के किसको पहुंचे? सन्यासी को तथा कहते सन्यासी को कहाँ पहुंचे? यादृच्छिक हो। ये सब प्रैक्टिस करने की चीजें है, इसलिए तो सिखा रहे हैं। कितना सुन लिया तुमने वही तथ्य पर करो, इसका इफेक्ट तुम्हारे जीवन में ऐसा होना चाहिए। इसके जीवन में हुआ वो ज्ञानी हो गया, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी ऐसा इफेक्ट होना चाहिए। जड़वत लोग निंदा स्तुति की परवाह मत करो, और तुम भी किसी को प्रेस करने ब्लेम करने मत जाओ, ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाने मत जाओ। और ये पितरों मित्रों का खत्म हो गया तुम्हारा। ठाकुर ने करके दिखाया है, माँ के लिए वो तर्पण करने गए पर नहीं कर पाए, गलित कर्मावस्था। यहाँ पर कुछ भी सरकाने से आवाज बहुत होती है, आवाज अंदर
और चला चलनिकेत, इसका घर जो है चलनिकेत, माने शरीर इसका घर है, और नहीं तो ब्रह्म ही उसका घर है। ऐसा सन्यासी यादृच्छिक हो गया, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, जो कपड़ा मिले, जो खाना मिले, मिले नहीं मिले, ऐसे। क्या चरे है लोग आचर्य दी क्या, मैं क्या हैबिट्स या प्रैक्टिस लेकर के लोगों में रहे, क्या ऑक्यूपेशन लेकर के, जड़वत बोल दिया, कैसे रहे वो समझा रहे। स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जिता, स्तुति नमस्कार इत्यादि सारे कर्म छोड़ गए हैं। त्यक्त सर्व बाह्य क्षण, बाहर की किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं है। प्रतिपन्न परमहंस परिव्राजक, ये परमहंस परिव्राजक है, उसको मिल गया। प्रतिपन्न माने उसका सिद्ध हो गया, ये परमहंस है, ये परिव्राज्य है, इति अभिप्राय, ये इसका अभिप्राय। तो इसके लिए बृहदारण्यक चला रहे हैं, एतम वैतम आत्मा न विदित्वा ब्राह्मण सन्यासी हो जाए। ये वही होगा, कौन सा, 3:5। जनक की यज्ञ सभा में याज्ञवल्क्य, ये तीसरा खंड है क्या, ये मुझे उशिष्ट कौल के प्रश्न जैसा लगा। इत्यादि श्रुते है, तद्बुद्धय सदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण, ये गीता है। बुद्धि उसी में, अंतःकरण उसी में, निष्ठता उसी में, परायण उसी में, ऐसा साधक होता है। इत्यादि स्मृतेश्च चलम प्रतिक्षण स्मृतेश्च, प्रतिक्षण स्मृतेश्च, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये लाइन यहाँ पुस्तक में रिपीट हो गई है, तुम्हारी पुस्तक में हुई है क्या, दोबारा क्या है लाइन, हाँ हमारे एडिशन में ये लाइन रिपीट हो गई है, ऐसा नहीं है। इत्यादि स्मृतेश्च तो पुराने इसके साथ हो गया वो, फुल स्टॉप होना चाहिए। शरीरम प्रतिक्षणम अन्यथा भावात, शरीर को चल कहते हैं क्योंकि प्रतिक्षण बदल रहा है इसलिए। अचलम आत्म तत्व, यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्तम, शरीर में क्यों रहता है, कभी कभी उसको खाना भी होता है, भूख भी लगती है, तो वो शरीर में होता है। आकाशवद अचलम स्वरूपम आत्मतत्व, और उसका आत्मस्वरूप जो है वो आकाशवद अचल है। आत्मनो निकेतम, वो उसका घर है रहने का। आश्रय आत्मस्थिति विस्मृति आह अहमिति मन्यते यदा, तदा चलो देहो, जब बीच बीच में वो भूल जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसको खाने की याद आती है, तब शरीर में रहता है। कैसा रहे, यादृच्छिक हो। तदा चलो देहो निकेतो यस्य स्वयमेवं चलाचल निकेतो विद्वान, पुनः बाह्य विषय श्रेया, तो वो बाहर के विषय का आश्रय उसमें। पर सच यादृच्छिक हो भवे, यदृच्छा प्राप्त, आहा आहा क्या शब्द है, यदृच्छा प्राप्त कपड़े नहीं, यदृच्छा प्राप्त कौपीन, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता ना, सन्यासी खाली लंगोटी में ही रहता है। यथा प्राप्त कौपीन आच्छादन ग्रास मात्र, आच्छादन नहीं, कपड़े भी माने आते, कौपीन और ढकने के लिए कोई कपड़ा, ये सन्यासी का। ये लोग जब वरानगर मठ में रहते थे, एक कॉमन बाहर जाने का पोशाक था इनका, अलकला जैसा, ग्रास, जो खाने को मिले वो, मात्र देह स्थिति, ऐसी देह स्थिति। अरे इसमें सन्यासी का मजा है।
इससे भी ऊपर शुक्रदेव है, उनको कॉपिंग की भी जरूरत नहीं। ये तो चर्या हो गई, पर उसके मन में क्या चल रहा है वही तो देखना है ना। तत्व आध्यात्मिकम दृष्टवा, तत्व दृष्टवा च बाह्यता तत्वीभूत तदा राम तत्वाद अप्रच्युतो भवेत्। ये सब ब्रह्मनिष्ठ साधक का वर्णन है, ब्रह्मण्य का नहीं। ब्रह्मण्य को दो श्लोकों में बता दिया। तस्मात ऐसा रहना है हमको। आध्यात्मिकम तत्व दृष्ट, भीतर में अपने ब्रह्म को ही देखना है, बाहर भी ब्रह्म को ही देखना है। ये जो भेद नहीं दिखा ना उसने, देखो सर्वव्यापी है कि नहीं, सगुण है कि नहीं। भीतर में ब्रह्म को देख रहा है, बाहर भी ब्रह्म ही देख रहा है। सत्यभूता, फिर तो ब्रह्म हो ही गया। तथा रामा, उसमें उसका मजा है। मैं मजा बोल रहा हूँ तो देखो आचार्य जी बोला, इसी में उसका आराम है, इसी में उसका रमण है, आनंद से होकर रहते हैं उसमें। चलो कौन कौन तैयारी है इसकी? अरे ऐसा रह के देखो ना। तत्वाद अप्रच्युत हो गए तो उससे कभी ढले नहीं। ऐसा है। जाओ ऋषिकेश गिरी कहीं जाओ, तो ऋषिकेश कोई सेंटर बनानी है। इसको पढ़ने में सन्यासी को मजा आती है। बाह्यम पृथ्वी आदि तत्व, बाहर का मने पृथ्वी आदि जितनी चीजें हैं। आध्यात्मिकम च देहादि लक्षणम, रज्जु सर्पादिवत स्वप्न मायादिवत च असत। ये सारे रज्जु सर्प के समान, जादूगर के जादू के समान असत हैं। वाचार मनम विकारो नामधेय, खाली वाणी के विकार है ये, नाम मात्र है। इत्यादि श्रुते है, ऐसा श्रुति ने बोला है ना। आत्मा च सबाह्याभ्यंतरो, और आत्मा के बारे में बोला वही बाहर है, वही भीतर है। अजो, अपूर्वो, अनंतरो, अबाह्य। अजो है, उसके कारण स्वरूप कोई नहीं है। अपूर्वो, उसके पहले कुछ नहीं है, उसके बाद में कुछ नहीं है, उसके बाहर कुछ नहीं है। कृष्ण आकाशवत, टोटल है वो, आकाश जैसा, सर्वगत है। सूक्ष्म, अचलो, निर्गुणो, निष्कलो, निष्क्रिया। सोच लेंगे ध्यान के विषय। सूक्ष्म होने से सर्वव्यापी है, अचल है, निर्गुण है। निष्कल माने पार्ट्स नहीं है। निष्क्रिय, उसमें कोई एक्शन नहीं है। तत्सत्यम सात्मा, तत्वमसि श्वेत के, तो ये छांदोग्य में बताया है। वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तू है। इति श्रुति, इति एवं तत्व दृष्टा, इस प्रकार तत्व को देखना है। भीतर बाहर कैसे देखना है, ऐसे। तत्वीभूत, वो तत्व हो गया। तदा रामो न बाह्य रमणो यथा अतत्वदर्शी कश्चित चित्तम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना चित्त चलनम अनुचरितम आत्मानं मन्यमाना तत्वात्। ये उल्टा बता रहे हैं समझने के लिए। तदा रामो, उसी में उसको आराम होना चाहिए, सुख होना चाहिए। न बाह्य रमणो, बाहर किसी चीज में रमण नहीं है। यथा अतत्वदर्शी कश्चित चित्तम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना चित्त चलनम अनुचलितम आत्मानं मन्यमान, चित्त के चलित होने पर मेरा भी वैसा हो गया है, ये अज्ञानी का लक्षण। तत्व चलितम, फिर वो तत्व से चलित हो जाता है। देहादिभूतम आत्मानं कदाचित मन्यते, कभी कभी देहादि भूतों को ही वो आत्मा मान लेता है। प्रच्युत अहम, मैं प्रच्युत हो गया। अहम आत्मा तत्व इदानीम इति, जब मन समाहित हो गया, समाहित है तो मनसी कदाचित तत्वभूतम प्रसन्नम आत्मा न मन्यते। यानी कैसा होता है, जब समाधि में मन है तो कहते हैं हमें अच्छा लग रहा है आत्मा, जब समाधि में नहीं तो कहता है हाय में गिर गया।
इदानीम अस्मि तत्वभूत इति न तथा आत्मविद। ऐसा आत्मज्ञानी नहीं बनना है हमको। आत्मज्ञानी ने ऐसा नहीं बनना है। शरीर में रहने को बोला, इसका मतलब तत्व से च्युत नहीं होना है। आत्मना एक रूपत्वात्, आत्मा सर्वत्र एक रूप है। स्वरूप प्रत्यवन असंभव। इसलिए जो आत्मज्ञानी हो गया उसका स्वरूप से गिरना ही असंभव। पृथ्वी कहाँ गिरेगी? सदैव ब्रह्मास्मि इति अप्रच्युतो, सब समय वो ब्रह्म ही है। ऐसा अप्रच्युत भवे तत्वात् सदा अप्रच्युतो आत्म तत्व दर्शन हमें दीजिए हमें। इसलिए सब समय आत्म तत्व का स्वरूप का जानने वाला ही ऐसा होना चाहिए। शून्य चाहिए शोभा के पंडित समदर्शन। लो, फर्क मत करो कि गीता का लिया है 12वें अध्याय। ये 12 का कहाँ है श्लोक है? ना, 13 का है। गीता में समदर्शन की बात दो जगह है, 5वें अध्याय में और 13वें अध्याय। तुम्हारे इसमें क्या लिखा है? 5-8 हाँ, वही तो मैंने कहा। गीता में समदर्शन की बात ही 5 और 13 दो जगह है। अरे मैं बताता हूँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्ति शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शना, ये 5वें अध्याय का फिर आएगा समम सर्वेषु भूतेषु। अच्छा, 13-27 है क्या? समम सर्वेषु भूतेषु। हाँ, 12वें 27 श्लोक ही नहीं, ज्यादा स्मृति गीता में। अरे जा कह रहे हो, इम्पोर्टेंट काम बाकी है। बाथरूम जा रहे हैं क्या? नहीं, पढ़ना है ना अब ये। हाँ, मैंने 3-4 दिन पहले एक चीज आप लोगों को बताई थी, और वो नहीं हो पाई थी किसी कारण से ही। ये दूसरा वैचित्र प्रकरण पूरा होने के बाद ही इसको पढ़ना मंगल का रखा है। इसलिए आज ये दूसरा वैचित्र प्रकरण हम लोगों का पूरा हो गया है। अब इसके बाद अभी लोगों ने मुझसे मांगा नहीं, 2 लोगों ने मांगा, उन्होंने भेज दिया। और आप लोगों को जिसको भी चाहिए मुझसे मांगो, ईमेल से व्हाट्सएप से भेज सकता हूँ। इसमें ऐसा है कि वैराग्य वैचित्र प्रकरण के प्रारंभिक मुद्दे, प्रारंभिक मतलब पूरा वैचित्र प्रकरण नहीं इसमें, एक एक सोचिए। हाँ, स्वप्न के अनुभव मिथ्या हैं क्योंकि शरीर के अंदर पर्याप्त स्थान नहीं है। ठीक है, एक एक मुद्दा एकदम ख्याल में आ जाएगा पूरा। स्वप्न दृष्टा बाहर नहीं जाता क्योंकि समय पर्याप्त नहीं होता। तो मुद्दा यही है ना। स्वप्न के अनुभव मिथ्या है क्योंकि श्रुति भी न्यायपूर्वक यही बात कहती है। ये 3 जो है स्वप्न के बारे में हो गए। जागृति के अनुभव मिथ्या है क्योंकि वे भी स्वप्न की तरह के ही अनुभव है। जागृति और स्वप्न एक ही तरह के हैं क्योंकि दोनों में विषय विषय विभाग है। ये है ना पॉइंट उसका। जागृति के अनुभव मिथ्या है क्योंकि वे आदि और अंत में नहीं होते। मैंने स्वप्न दृष्टांत से हट करके जो प्रमाण दिया था वो ये था। उपयोगिता के कारण वे सत्य नहीं होते क्योंकि सपनों में वह बाधित होती है। अपूर्वता से कुछ नहीं होता क्योंकि वह स्वयं, वह स्वर्ग आदि स्थानों में भी होती है अपूर्वता। स्वप्नों में बाहर के पदार्थ सच्चे और भीतर के झूठे लगते हैं।
पर है दोनों ही झूठे, क्योंकि स्वप्न के अनुभव मिथ्या मालूम हो चुके हैं। इसी तरह जागृति में बाहर के सच्चे और भीतर के झूठे लगते हैं, पर है दोनों ही झूठे, क्योंकि वे स्वप्न के अनुभव के समान ही हैं। ये बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड में, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्टिव। यदि स्वप्न और जागृति दोनों में अनुभूत पदार्थ कल्पित हैं, तो कौन उनकी कल्पना करता है और कौन उन्हें अनुभवता है? एक नया सा शब्द देखा ये मेरे को, अनुभवता। नहीं तो क्या होता है, अनुभव करने वाला, फिर उसमें करने का झलक है, इसे अनुभवता। आत्मा देव ही उनकी कल्पना करते हैं और वे ही उन्हें अनुभवते हैं, यही वेदांत का निर्णय है। वे भीतर की ओर पदार्थों की कल्पना करते हैं और वे बाहर उनकी कल्पना करते हैं। भीतरी पदार्थ चित्त काल होते हैं और बाहरी द्वय काल होते हैं, परंतु उनमें अंतर नहीं है, कल्पना के तरीके में ही केवल अंतर है। भीतरी पदार्थ अस्फुट होते हैं एवं बाहरी स्पष्ट होते हैं, परंतु उनमें अंतर नहीं है। कल्पना जिन इंद्रियों के सहारे की जाती है, उन्हीं में केवल अंतर है ना? एक एक मुद्दा स्पष्ट बिल्कुल। पहले जीव की कल्पना की जाती है और फिर भीतरी और बाहरी कल्पना की जाती है। जैसा जिसका होश होता है वैसे उसकी स्मृति बनती जाती है। हिंदी में शब्द मुझे यही मिला है, होश। अंधकार में रज्जु स्पष्टता न दिखने से कई प्रकार की कल्पनाएं कर ली जाती हैं। उसी प्रकार आत्मा की कल्पनाएं कर ली जाती हैं। रज्जु जब स्पष्टता देख ली जाती है, सभी कल्पनाएं हट जाती हैं। वैसे ही अद्वैत आत्मा का अनुभव होने से हो जाता है। ये पॉइंट। बोलो। सेवन, 7 नंबर में ना, उपयोगिता। मैंने खाने से पेट भरता है, उपयोगिता। कपड़े, कपड़ा पहनते हैं, ये उपयोग। प्रयोजन, सब प्रयोजन। और अपूर्वता मैंने नई चीजें दिखती है। पहले स्वप्न में अजब अजब चीजें दिखती है ना, जैसी जागृति में नहीं दिखती, इसको अपूर्वता। तो स्वर्ग में भी इंद्र के हजार रखे हैं, या तुम जैसे बोला साउथ अफ्रीका में जाओ, वहां भी अजब अजब चीजें। तो अपूर्वता से उसके कोई सत्यता सिद्ध नहीं हो। और नंबर 13, 12। हाँ, आत्मा का ही नाम देव है, देव ही आत्मा। कल्पयति आत्मना आत्मना आत्मा देव स्वमाया सैव बुद्धते वेदांत। इसमें खाली पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट टू सुप्रीम क्वेश्चन है, हम नहीं कर रहे, आत्मा ही कल्पना कर रहे। हाँ, ये नाम हमने वहां पढ़े थे कि जो जब तक मन में अंदर है तभी तक है, इसका नाम चित्त का सब्जेक्टिव। मन में हम कोई चीज सोच रहे, नहीं सोच रहे खत्म, इसको चित्त कहते हैं। हाँ, उसका टाइम कितना है? जब तक वो चित्त में है तब तक वही टाइम है। अद्वैत काल में इसमें रेफरेंस है, ऑब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। दूसरा भी देख रहे हो, मैंने गाय देखी, वो कहेगा कल मैंने भी देखी थी, या आज भी मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो। वो कब तक काल में? दो लोग देख रहे हो ऐसे काल में। ऑब्जेक्टिव को द्वय कहते हैं। और
हम्म। अब कुछ लोगों ने मुझसे कहा था, मैंने मैसेज वगैरह में, जो केरल के या कहीं कहीं के लोग होंगे, मुझे पता नहीं कहाँ के हैं, उनका कि हिंदी तो हमारी लेक्चर सुन रहे रेगुलरली, बोले हिंदी का हमारी वीक है। उनका तो मैं यही मुद्दे मेरे अंग्रेजी में भी, वो दोनों भेज दिए उनको। वही चीज है, पढ़ के किसी को ज्ञान हो जाएगा ज्यादा, पढ़ देता हूँ, हाँ। ड्रीम परसेप्शंस आर अनरियल। तुम्हारे देख लो, अब तो हिंदी में, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ तो हिंदी में देखो, एक ही वही इक्विवेलेंट ही बनाया है। ड्रीम परसेप्शंस आर अनरियल because space inside is not sufficient. Dreamer does not go outside because time is not sufficient. Dream perceptions are unreal because scriptures also give reasons. बृहदारण्यक उपनिषद में रीजन के साथ क्या है कि भीतर में तो रथ वगैरह नहीं होता ना। Waking perceptions are unreal because they are also perceived, just as dream objects are perceived. देखे जाते हैं इसीलिए मिथ्या है। Waking and dream same category because subject object perception. देखे जाने से मिथ्या है, फिर अगला कदम कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखता है, ये रिलेशन है दोनों। वेकिंग परसेप्शंस आर अनरियल बिकॉज एब्सेंट बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर भी नहीं, आफ्टर भी नहीं है, इसलिए वो अनरियल। यूजफुलनेस, ये है तुम्हारा उपयोगिता का। यूजफुलनेस कांट मेक देम रियल बिकॉज इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन ड्रीम। अपूर्वता मेक्स नो डिफरेंस बिकॉज आल्सो इन हेवन और स्ट्रेंज लैंड्स। इसमें एक ऐड है, हिंदी में नहीं है शायद, वो है। आठवां क्या है? आदि स्थान में, हाँ, आदि स्थान है ना, स्वर्ग आदि स्थान। आउटसाइड इन ड्रीम सीम्स रियल, इनसाइड अनरियल, but both are unreal because dream perceptions are known to be unreal. Similarly, in waking, outside seems real, inside unreal, but both unreal because they are like dream perceptions. If objects pursued both in dream and waking are imaginary, then who imagines them and who pursues them? Atmadev himself imagines them and he himself pursues them. This is the conclusion of Vedanta. He imagines objects internally and he imagines externally. Internal are subjective, chittakal, and external are objective, dvayakal. But no difference except the way in which they are imagined. Internal are hazy and external are clear. But no difference except the organs through which they are imagined. First, Jiva is imagined, and then external and internal are imagined. As is consciousness, so is Smriti. Rope not clearly seen in darkness leads to various imaginations. So is Atman imagined. When rope is clearly perceived, all imaginations are removed. Similarly, when non-dual Atman is realized. ठीक है? जिसको चाहिए दोबारा मांग ले, ईमेल से, व्हाट्सएप से भेजे जा सकते हैं। तो आज ये वैतथ्य प्रकरण हमारा पूरा हो गया, और कल से अद्वैत प्रकरण, ये कार्यक्रम में से सबसे कठिन, माने सबसे डीप, बहुत केयरफुली समझने वाला। इसकी विषय वस्तु मैं आज बता देता हूँ, मैंने भूमिका के दिन बताई थी। अद्वैत को एग्जैक्टली समझना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं हम अद्वैती हैं, पर अद्वैत को ठीक जानते ही नहीं है।
इसका एक प्रमुख विषय है। दूसरा, अगर अद्वैत समझ लिया हमने तो हमको लगता है कि साधना क्या करनी है। और अद्वैत में साधना की अत्यावश्यकता है, ये इसका दूसरा विषय है। अब साधना बोलने पर हम अद्वैत से हटने लगते हैं। साधना अद्वैत के आधार पर की जाती है, इसका तीसरा विषय। ये तीन विषय इसमें। अद्वैत को एग्जैक्टली जितना जितना एग्जैक्ट समझा जा सकता है, क्योंकि समझना तो समाधि में ही होता है, पर हम इस अवस्था में अद्वैत को एग्जैक्ट जितना जितना समझ सकते उतना मांडुक्य में अद्वैत प्रकरण में समझाया। बहुत से लोग अपने को अद्वैती मानते हैं पर अद्वैत को ठीक नहीं समझ पाते, और फिर साधना क्या करनी है ये समझ में नहीं आता। अज्ञान और ज्ञानी में फर्क है, और साधना करना आवश्यक है। समझ लिया अद्वैत मैंने रियलाइज कर लिया नहीं होता, ये दूसरा मुद्दा है। समझ लिया, एग्जैक्टली समझ लिया, इसका मतलब कोई रियलाइज नहीं किया है, तो साधना आवश्यक है। अब साधना आवश्यक है तो हम अद्वैत से हट जाते हैं, ये भी नहीं करना। ऐसे ही इसके अद्वैत प्रकरण के स्पेशल मुद्दे हैं। कल से देखेंगे, गौड़पाद जी और आचार्य की पूंछ पकड़ करके पहुंच जाएंगे वहां। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पण।